भारत में स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बढ़ते कदमों के बीच नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसी क्रम में मंत्रालय ने एक दिवसीय हाइड्रोजन स्टार्टअप प्रदर्शनी का आयोजन किया, जो न केवल नवाचारों का मंच बना बल्कि भविष्य की ऊर्जा संभावनाओं की झलक भी प्रस्तुत करता है। यह आयोजन भारत के ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे बदलावों को रेखांकित करता है और ग्रीन हाइड्रोजन को एक रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में स्थापित करता है। इस प्रदर्शनी में कुल 18 स्टार्टअप्स ने भाग लिया, जिन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन के विभिन्न चरणों से जुड़ी अपनी अत्याधुनिक तकनीकों और समाधानों का प्रदर्शन किया। इन स्टार्टअप्स ने इलेक्ट्रोलाइजर तकनीक, फ्यूल सेल डेवलपमेंट, बायोमास आधारित हाइड्रोजन उत्पादन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे क्षेत्रों में अपने नवाचार प्रस्तुत किए। इन तकनीकों का उद्देश्य न केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है, बल्कि लागत को कम करना और ऊर्जा दक्षता को बेहतर बनाना भी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के डेटा से यह स्पष्ट होता है कि सितंबर 2025 तक देश में हाइड्रोजन क्षेत्र से जुड़े 249 स्टार्टअप्स सक्रिय हैं। यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहा है और निवेशकों तथा उद्यमियों के लिए एक आकर्षक क्षेत्र बनता जा रहा है। बढ़ती संख्या इस बात की भी पुष्टि करती है कि भारत में स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता और प्रतिबद्धता लगातार मजबूत हो रही है। इस कार्यक्रम में देश के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने स्टार्टअप संस्थापकों से संवाद किया और उनके नवाचारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन भारत के ऊर्जा भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और स्टार्टअप्स इस परिवर्तन के केंद्र में हैं। कार्यक्रम में MNRE के सचिव संतोष सारंगी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति ने इस आयोजन की महत्ता को और अधिक बढ़ा दिया। प्रदर्शनी में भाग लेने वाले स्टार्टअप्स ने अपने अपने क्षेत्रों में अनूठी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कुछ स्टार्टअप्स ने हाइड्रोजन उत्पादन की नई तकनीकों को प्रस्तुत किया, वहीं अन्य ने सुरक्षा सेंसर, ड्रोन आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम और कुकिंग सॉल्यूशंस जैसे उपयोगी उत्पादों को प्रदर्शित किया। इसके अलावा कई स्टार्टअप्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम विकसित किए हैं, जो हाइड्रोजन उत्पादन और वितरण प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और कुशल बनाने में मदद कर सकते हैं। सरकार द्वारा पिछले वर्ष शुरू की गई एक विशेष योजना भी इस क्षेत्र को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत हाइड्रोजन उत्पादन और उसके उपयोग के नए तरीकों को विकसित करने के लिए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत कुल 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रत्येक स्टार्टअप को अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक की सहायता दी जा सकती है। यह फंडिंग स्टार्टअप्स को रिसर्च, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और व्यावसायिक विस्तार में मदद प्रदान करती है। इस योजना के लिए कुल 111 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 58 स्टार्टअप्स को उनके प्रोजेक्ट्स के प्रेजेंटेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन चयनित स्टार्टअप्स ने अपने अपने नवाचारों और बिजनेस मॉडल्स को प्रस्तुत किया है, जिनके परिणाम जल्द ही घोषित किए जाने की उम्मीद है। यह प्रक्रिया न केवल प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है, बल्कि बेहतर और प्रभावी समाधानों को सामने लाने में भी सहायक होती है। यह आयोजन पिछले वर्ष आयोजित पहले हाइड्रोजन स्टार्टअप एक्सपो का विस्तारित संस्करण था। पिछले आयोजन में 25 से अधिक स्टार्टअप्स ने भाग लिया था, जबकि इस वर्ष संख्या में भले ही थोड़ी कमी दिखाई दे, लेकिन प्रस्तुत किए गए नवाचारों की गुणवत्ता और गहराई में स्पष्ट रूप से वृद्धि देखी गई है। इससे यह संकेत मिलता है कि स्टार्टअप्स अब अधिक परिपक्व और तकनीकी रूप से सक्षम हो रहे हैं। समग्र रूप से देखा जाए तो यह प्रदर्शनी भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाने का एक सशक्त कदम है। यह पहल न केवल स्टार्टअप्स को मंच प्रदान करती है, बल्कि उद्योग, सरकार और शोध संस्थानों के बीच सहयोग को भी मजबूत करती है। आने वाले समय में ऐसे आयोजन भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जाने और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भारत की यह सक्रियता इस बात का संकेत है कि देश भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी कर रहा है। स्टार्टअप्स की भागीदारी और सरकार का समर्थन मिलकर इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, जिससे भारत न केवल अपने लिए वैश्विक स्तर पर भी एक उदाहरण स्थापित कर सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।